पंजाब के एक छोटे से गांव से निकला एक सरकारी स्कूल के टीचर का बेटा कैसे सपनों की नगरी मुंबई में पहुंच जाता है और देखते ही देखते सबके दिलों पर राज करने लगता है। इस हीरो को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही मैन और एक्शन किंग के नाम से पुकारा जाता है। इसके द्वारा बोला गया हर एक डायलॉग बच्चों से लेकर बड़ों की जुबान पर चढ़ जाता है। ये हीरो एक्टिंग के हर फॉर्मेट में बिल्कुल स्टीक बैठता है, चाहे फिर वो कॉमेडी हो, रोमांस हो या फिर एक्शन हो। हर फॉर्मेट में ये हीरो माहिर बन जाता है और अपने नाम दर्ज करवा लेता है सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने फिल्में सिर्फ शौक के लिए की, किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं की। अगर वो चाहते तो किसी को एक इंच आगे नहीं जाने देते, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। हम बात कर रहे हैं हम सबके फेवरेट गरम धर्म जी की। आज के इस एपिसोड में हम धर्मेंद्र जी के जिंदगी के सफर के बारे में बात करेंगे। धर्म जी का पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह डॉल है। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव सानेवाल में हुआ। उनके पिता का नाम केवल किशन सिंह डॉल है और उनकी माता का नाम सतवंत कौर। धर्म जी के पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे, तो दूसरी तरफ धर्म जी का पढ़ाई के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। वो अक्सर अपनी माँ से कहा करते थे कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो उनको स्कूल मत भेजा करे, क्योंकि उनके पिता बाकी बच्चों से ज्यादा उनको डांटते हैं। फिल्मों में आने से पहले धर्मेंद्र जी रेलवे में क्लर्क की नौकरी किया करते थे और उसी दौरान उनकी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी हो गई, जिनसे उनको 2 बच्चे भी हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। लेकिन अब भी धर्मेंद्र जी का मन कहीं ना कहीं एक्टिंग में था, क्योंकि बचपन से ही वो एक्टर बनना चाहते थे और इसी चीज में उनकी दिलचस्पी भी थी। वो हमेशा सोचा करते थे कि कैसे हिंदी फिल्मों के सितारों के साथ उनका नाम शामिल होगा और कैसे वो हिंदी फिल्मों का हिस्सा बन पाएंगे। वो अक्सर ये सब बातें अपनी माँ को बताया करते थे और एक दिन उनकी माँ ने उनसे कहा कि अगर तू एक्टिंग ही करना चाहता है तो एक्टिंग वालों को एक अर्जी लिख दे, बस। फिर क्या, ये बात धर्मेंद्र जी के लिए एक वरदान साबित हुई। और कुछ दिनों बाद एक न्यूज़पेपर आया जिसमें एक आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि विमल रॉय और गुरदत्त न्यू हंट टैलेंट के लिए ऑडिशन करवा रहे हैं। और फिर क्या, धर्मेंद्र जी फोटो खिंचवाने के लिए मलेरकोटला पहुंच गए और वहां पर जान मोहम्मद नाम के फोटोग्राफर ने उनकी फोटो खींची। धर्मेंद्र जी ने न्यू हंट टैलेंट के लिए अपनी फोटोग्राफ्स के साथ एक अर्जी भेजी और वो न्यू हंट टैलेंट में सिलेक्ट हो गए और उन्होंने इस कंपटीशन को जीत भी लिया। जिसके बाद धर्मेंद्र जी ने रुख किया मुंबई का और पंजाब छोड़कर मुंबई में शिफ्ट हो गए। उनकी पहली फिल्म आई 1960 को, दिल भी तेरा हम भी तेरे, जिसमें उनकी हीरोइन थी कुमकुम। लेकिन ये फिल्म इतनी ज़्यादा चली नहीं। जिसके बाद उनकी दूसरी फिल्म 1962 को आती है अनपढ़, लेकिन ये फिल्म भी इतनी नहीं चल पाती। जिसके बाद अगले साल 1963 को उनकी एक फिल्म सूरत आती है और दूसरी फिल्म सीरत आती है। लेकिन ये फिल्में भी धर्मेंद्र जी को वो मुकाम हासिल ना करवा पाई जिसके लिए धर्मेंद्र जी पंजाब से मुंबई आए थे। ये धर्मेंद्र जी के स्ट्रगल के दिन चल रहे थे और उसी दौरान उनकी दोस्ती होती है मनोज कुमार जी के साथ। और उस वक्त इन दोनों सितारों को ये नहीं पता था कि एक दिन जाकर ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े सितारे बन जाएंगे। अपने स्ट्रगल के दिनों में धर्मेंद्र जी जू के एक छोटे से कमरे में रहा करते थे। फिर 1966 में उनकी फिल्म आती है फूल और पत्थर, जो हिंदी सिनेमा के सामने धर्मेंद्र जी को एक एक्शन हीरो के रूप में रखती है और यह फिल्म उनको रातों रात स्टार बना देती है। लगातार एक्शन वाले रोल और रोमांटिक रोल करने के बाद लोगों के अंदर धारणा बन जाती है कि धर्मेंद्र जी एक एक्शन हीरो और एक रोमांटिक हीरो हैं। लेकिन सत्याकाम फिल्म में उनका काम देखकर सभी दंग रह गए थे और उनके काम को बहुत ज्यादा सराहा भी था। और धर्मेंद्र जी एक लौते हीरो थे जिन्होंने कभी डुप्लीकेट का सहारा नहीं लिया और जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है फिल्म माँ, जिसमें उन्होंने एक रियल चीते के साथ फाइट की और इस सारे सीन को शूट भी किया गया। धर्मेंद्र जी बहुत ज्यादा हैंडसम और शरीर से बहुत ज्यादा तगड़े लगते थे और एक बार का मजेदार किस्सा ये है कि उस वक्त के सुपरस्टार दिलीप कुमार जी ने उनसे कहा था, उन्होंने कहा कि भगवान से उनको एक ही शिकायत है कि भगवान ने उनको धर्मेंद्र जी के जैसा क्यों नहीं बनाया। यही नहीं, बॉलीवुड के बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को शोले फिल्म में काम धर्मेंद्र जी की वजह से मिला था, क्योंकि उस वक्त धर्मेंद्र जी की फिल्में बहुत ज़्यादा चल रही थी और उनका अच्छा रुतबा था, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन को शोले फिल्म में कास्ट किया गया।
वैसे तो धर्म जी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हर हीरोइन के साथ काम किया, चाहे वो मीना कुमारी हो, सायरा बानो हो, शर्मिला टैगोर हो, मुमताज हो, आशा पारिक हो या फिर जीनत अमान, सबके साथ उन्होंने काम किया। लेकिन अगर सबसे ज्यादा उनको किसी के साथ पसंद किया गया तो वो थी हेमा मालिनी जी। उनके साथ की गई हर एक फिल्म सुपर डुपर हिट थी और इस जोड़ी को खूब पसंद किया जाने लगा। लेकिन उनकी सबसे ज्यादा बेहतरीन फिल्म वो थी जिसने हेमा मालिनी को बसंती और धर्म जी को वीरू का नाम दिया। इस फिल्म का नाम है शोले और इस फिल्म का एक सीन है जिसमें वीरू बसंती को इम्प्रेस करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ जाता है। आज भी ये सीन लोगों के पसंदीदा सीनों में से एक है। वैसे तो धर्म जी की शादी प्रकाश कौर जी से हो चुकी थी, लेकिन जैसे वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए और उनकी जिंदगी में हेमा मालिनी ने कदम रखा तो उन्होंने मन बना लिया था कि वो हेमा मालिनी से शादी करेंगे और उनकी शादी की बात हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन हेमा मालिनी और धर्म जी ने इन बातों की परवाह ना की। एक तरफ जहां पर धर्मेंद्र जी की फिल्में तहलका मचा रही थी और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही थी, लेकिन अब उनके बड़े बेटे अजय देओल को फिल्मों में लॉन्च करने का वक्त आ गया था। और अजय देओल कोई और नहीं बल्कि हमारे सबके फेवरेट सनी देओल हैं। धर्मेंद्र जी ने अपने बेटे सनी देओल को बेताब फिल्म में लॉन्च किया और इस फिल्म में सनी देओल को रातों रात स्टार बना दिया। अब सनी देओल का फिल्म इंडस्ट्री में नाम हो चुका था और वो एक स्टार भी बन चुके थे, तो दूसरी तरफ उनके दूसरे बेटे भी फिल्मों में आने के लिए अब तैयार थे। सनी देओल के लॉन्च होने के बाद लगभग एक दशक के बाद धर्मेंद्र जी ने अपने दूसरे बेटे को 1995 में फिल्म बरसात में लॉन्च किया। अब धर्म जी के दोनों बेटे नाम कमा रहे थे और वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार बन चुके थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने बेटों का नहीं सोचा, उन्होंने अपने भतीजे अभय देओल को भी फिल्म इंडस्ट्री में लाने का मन बना लिया और 2005 में अभय देओल को फिल्म सोचा ना था में लॉन्च कर दिया। और अभय देओल ने भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के साथ यह साबित कर दिया कि वो धर्मेंद्र जी के भतीजे हैं। और फिर धर्म जी की जिंदगी में एक ऐसा दौर आया कि उन्होंने राजनीति का रुख किया। सन 2000 में उन्होंने बीकानेर से चुनाव लड़ा। और वहां से एक बड़ी जीत दर्ज करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए और यहां से उन्होंने राजनीति में एक नई शुरुआत की। इतने बेहतरीन अदाकार को बॉलीवुड की तरफ से कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन भारत सरकार ने सन 2012 में उनको पद्मश्री से नवाजा। धर्मेंद्र जी आज फिल्मों के साथ साथ अपने फार्म हाउस में खेती करते हैं। आज धर्म जी 86 ईयर ओल्ड है। आज धर्म जी 86 ईयर ओल्ड हैं, लेकिन खुद को फिट रखने के लिए वो खूब कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे इतने सालों तक मनोरंजन करवाने वाले इस ही मैन को एक सलूट करना तो बनता है। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और की जिंदगी के सफर के साथ। टेक केयर।